तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आप एक बजट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो क्यों आपको अभी के टाइम पे इंटेल के साथ जाना चाहिए। क्या अभी AMD कुछ काम कर नहीं रहा, क्या इंटेल के AMD से आगे चला गया, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो बिना कोई टाइम वेस्ट की जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि AMD के जो CPUs है उनकी प्राइस आसमान छू रही है। जो CPU आपको 15-16 हज़ार की रेंज में मिलना चाहिए वो आपको 22,000 में मिल रहा है, 21,000 में मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो गई है। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम इंटेल की बात करें तो इंटेल की मतलब AMD से वो कम लेवल का तो है, मतलब उस AMD से आपको बेशक उसमें कम परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन वो अभी तक अपने प्राइस पर टिका हुआ है। तो जैसे कि अभी आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने उनके कंसोल लॉन्च किए, सोनी ने भी उनके कंसोल लॉन्च किए PS5। अभी बात करें ग्राफिक कार्ड की तो ग्राफिक कार्ड भी AMD ने लॉन्च किया। उसी के कुछ दिन पहले उन्होंने 5000 सीरीज़ को अनाउंस किया, उनकी प्रोसेसर वाली। तो अभी इन सब में AMD का मतलब स्टॉक ही नहीं हो रहा, जो पुराने CPUs है उनमें कुछ स्टॉक रह नहीं रहा इसीलिए। और ऊपर से पैंडेमिक भी चल रहा है तो उनके CPUs बहुत ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं। 3200G और 2200G पता होगा आपको, Ryzen 3। तो उनमें आप प्राइस में डिफरेंस करेंगे तो 2200G कुछ टाइम पहले 6500 के प्राइस में मिल रहा था। अभी वही प्रोसेसर 3200G के प्राइस में मिल रहा है जो कि 8000 में, और 3200G आपको 9-9.5 में मिल रहा है। मतलब इतना प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे। तो अभी मैं आपको रेकमेंड यही करना चाहूँगा कि अगर आपको Ryzen 5 3600 अगर आपको 16-17 हज़ार के प्राइस में मिल रहा है तो ही आप Ryzen 5 के साथ पीसी बिल्ड करेंगे। तो अभी के टाइम पे इंटेल आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। मैं मानता हूँ कि AMD इंटेल से बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उसको खरीद ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाहता हूँ। अभी AMD इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि हम उसको खरीद नहीं सकते, लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम AMD से इंटेल को कंपेयर करते तो इंटेल आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि AMD से इंटेल काफ़ी पीछे है, लेकिन उनकी प्राइस भी उतनी ही है। AMD बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है अभी, लेकिन प्राइस भी उतनी आपको देखने को मिल रही है। तो अभी के टाइम पे आप i3 10100F के साथ बिल्ड करते हो तो भी आपको वो बिल्ड 40,000 में एक आप अच्छा सा डिसेंट बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए अब हम F सीरीज़ की भी बात नहीं करेंगे। अगर आप F सीरीज़ लेते हो तो आपको उसके साथ ग्राफिक कार्ड पेयर करना पड़ेगा। हम विदाउट F सीरीज़ वाले प्रोसेसर की बात करते हैं, मतलब कि i3 10100। तो इसके साथ भी अगर आप बिल्ड करना चाहते हो, मतलब कि आप अभी सोच रहे हो कि आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं है, आप बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी पीसी चला सकते हो कुछ दिनों के लिए, और बाद में अगर NVIDIA की बजट सीरीज़ आती है मतलब कि 3050 वगैरह, तो आप तब ग्राफिक कार्ड लेने की सोच सकते हो। तो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 10100 के साथ भी रहकर एक अच्छा पीसी बिल्ड कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको अपग्रेडेबिलिटी के चांसेस चाहिए तो आपको 100% AMD के साथ जाना है। वहाँ पे आपको इंटेल में अपग्रेडेबिलिटी के चांसेस देखने को नहीं मिलेगा डायरेक्ट, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि अपग्रेड करना है कुछ आपको। अगर आप एक बार पीसी बिल्ड करने के बाद 3-4 साल तक उसको यूज़ करना चाहते हो तो ही आप इंटेल के साथ जा सकते हो। और एक बात और है, आपने 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम भी उसके साथ लगाई तो भी आपकी रैम 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे ही चलने वाली है। इस बात को भी आपने यहाँ पे कंसिडर कर लेना है। इंटेल की जो प्रोसेसर है वो 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को ही सपोर्ट करते, तो आपने 3200 मेगाहर्ट्ज़ 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम भी ले ली तो भी वो 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की चलने वाली है। तो अगर आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली रैम चाहिए, आपको ड्यूल चैनल करना है, 16 GB रैम आपको लगानी, तो आप AMD के साथ जाने चाहिए। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा कि आप AMD लेना ही मत। अगर आपको Ryzen 5 सीरीज़ पे 1000 रुपये 1500 रुपये अगर आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो भी आप AMD के साथ जा सकते हैं, लेकिन 17,000 और 22,000 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए आपको AMD के लिए मैं आपको अभी के टाइम पे नहीं बोल रहा हूँ। उसी के कंपैरिजन में इंटेल आपको ज़्यादा अच्छी प्राइस ऑफर कर रहा है, तो आपको इंटेल के साथ ही जाना चाहिए। तो दोस्तों एकदम सीधी सी बात है, अगर आपको अपग्रेडेबिलिटी चाहिए, आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली रैम चाहिए, आपको ड्यूल चैनल करना है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हो अभी के टाइम पे, तो आपको AMD के साथ जाना चाहिए। या फिर आपको AMD के साथ ही जाना है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। या फिर अगर आप 3-4 साल के लिए पीसी बिल्ड करने ही नहीं वाले हो और आपको मतलब अपग्रेडेबिलिटी से कोई मतलब ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, और आपको रैम में भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं, अगर आप 2666 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हो तो भी, और आपको कम प्राइस में पीसी बिल्ड करना है बजट में रहकर, तो आप आराम से इंटेल के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंटेल एकदम उसके सामने कुछ भी नहीं है, इंटेल भी अच्छा है, लेकिन AMD उससे ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आप AMD को ज़्यादा फेवर करते। तो अगर आप इन बात को ध्यान में रखकर पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप बेशक इंटेल के साथ जा सकते हैं। दोस्तों आई होप कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगर तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।